देखो प्रश्न नंबर 8। आयु ए दिया हुआ है और इसके आधार पर हमें सत्यापित करना है कि पहले खंड में ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित आयु है। सेकंड खंड में ए माइनस ए का ट्रांसपोज एक विषम सममित आयु है। ये हमको इसको आधार मान करके सिद्ध करना है। अब सॉल्यूशन फर्स्ट यानी पहला खंड ए बराबर ये दिया हुआ है, इसका हम ट्रांसपोज करेंगे यानी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं। तो देखो अब मैं ले रहा हूं पंक्ति, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया। तो इस तरह से ए का ट्रांसपोज हो गया। अब ए प्लस ए का ट्रांसपोज ए ये है, प्लस ए का ट्रांसपोज यानी निकाल चुके हैं, ये है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्राप्त होगा, जो संगत एलिमेंट जुड़ते हैं। अब ये प्राप्त हो गया हमको, इन दोनों का जोड़ ये प्राप्त हो गया। अब ए प्लस ए के ट्रांसपोज का पूरे का ट्रांसपोज। अब देखो ए प्लस ए के ट्रांसपोज आयु है, तो इसका हम ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज करेंगे तो देखो 2 11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है? यही प्राप्त हो रहा है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज ही प्राप्त हो रहा है। अतः ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित आयु है। क्यों कि सममित आयु कब होता है? जैसे एक ए आयु है और ए आयु सममित कब होगा? जब हम ए का ट्रांसपोज करें तो ए ही प्राप्त हो। विषम सममित आयु में ए का ट्रांसपोज हम करें तो माइनस ए प्राप्त हो। अब ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक ही आयु गई, एक आयु बना लिया, इन दोनों को जोड़ लिया। तो अब ए प्लस ए का ट्रांसपोज किया तो यही प्राप्त हुआ। अतः ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित आयु। अब सेकंड खंड पर आ जाएगी, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज हम यहाँ पर पहले खंड में निकाल चुके हैं, ये लिख दिया माइनस का चिन्ह लगा करके। इन दोनों को हल करके ये प्राप्त हो गया। अब इसको हम ट्रांसपोज करके देखेंगे कि यही प्राप्त हो जाए। तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज का निशान लगा दिया इसको। अब ये ट्रांसपोज हट जाएगा, जब ट्रांसपोज हो जाएगा ये ट्रांसपोज हो गया। ये अब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, क्या लेंगे? माइनस कॉमन। तो प्रत्येक एलिमेंट के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ये हो गया। माइनस ये लग रही है, ये किसके बराबर है? ए माइनस ए का ट्रांसपोज के बराबर है। तो एक बराबर माइनस कोष्टक में ए माइनस ए का ट्रांसपोज प्राप्त हो रहा है। अतः ए माइनस ए का ट्रांसपोज एक विषम सममित आयु है। देखो प्रश्न नंबर 9। यदि ए ये जो है मैट्रिक्स दिया है गिवन है, तो 1/2 कोष्टक में ए प्लस ए का ट्रांसपोज तथा 1/2 कोष्टक में ए माइनस ए का ट्रांसपोज ज्ञात करना है, इनके मान ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए ए दिया हुआ है तुम्हारा गिवन है, क्या है? गिवन। अब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्राप्त होगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज यानी ए मैट्रिक्स है, ये ए का ट्रांसपोज है यानी ये है, और ये जो है ये। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 0 0 यानी सब एलिमेंट 0 होंगे, जो शून्यायु होगा। अब 1/2 का गुणाक करेंगे ए प्लस ए के ट्रांसपोज में। तो 1/2 और ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये है। इसके प्रत्येक एलिमेंट में 1/2 का गुणा करेंगे। तो 0 में कब संख्या गुणा करें? शून्य आता है यानी 0 आता है, तो ये शून्य आ गया।
क्या आ गया 0। ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब मैंने ए लिख लिया, ये यहाँ से माइनस ए का ट्रांसपोज कहाँ से लिखा, ए का ट्रांसपोज यहाँ से लिखा, ये लिख करके और इसको हमने इस आयु में से इस आयु को घटाया तो ये प्राप्त होगा। अब 1/2 कोष्टक में एक माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 का सभी एलिमेंटों में गुणा हो जाएगा, 1/2 का, चाहे कह लो 2 का भागाद। तो ऐसा करने पर इक्वल टू ये प्राप्त किया, अभी प्राप्त होगा आंसर। तो वो प्रश्न नंबर 10 है। मैं केवल पहला खंड ही आज बता रहा हूँ, शेष खंड आपको कल समझाऊंगा। ये पहला खंड है, ये तुम्हारा पहला खंड है, ये तुम्हारा गिवन है। क्या है? गिवन। अब ए बराबर 1/2 कोष्टक में 1 + a का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए कोष्टक में a माइनस a का ट्रांसपोज। अब a बराबर मैंने मान लिया p + q, जहाँ p ये है और q ये है। ये जो है मैंने p मान लिया और ये तुम्हारा q मान लिया। अब a का ट्रांसपोज करेंगे, यानी इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, ये प्राप्त होगा। p बराबर 1/2 a + a का ट्रांसपोज जोड़ना है, 1/2 मैंने डायरेक्ट कर दिया है। देखो a ये है और a का ट्रांसपोज ये है, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, जोड़ने पर हमको ये प्राप्त हुआ। इसमें 1/2 का हम गुणा कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। ये हमें p का मान ज्ञात हो जाएगा। अब p का हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ट्रांसपोज करने पर भी p प्राप्त हो रहा है, तो p एक क्या हो गया, सममितारी हो गया, अर्थात 1/2 a + a का ट्रांसपोज एक सममितारी हो गया। अब q 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। अब a के ट्रांसपोज में से a का ट्रांसपोज घटाएंगे, घटाने पर ये प्राप्त होगा। अब इसमें 1/2 का गुणा कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, यानी q मालूम हो जाएगा। अब q का ट्रांसपोज हम करें तो ये प्राप्त हो रहा है, इसका ट्रांसपोज ये प्राप्त हो रहा है। इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस ले लिया, इसके चिन्ह बदल जाएंगे तो ये क्या हो गया, ये पूरा q के बराबर हो गया, तो -q, यानी हम q का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो -q आ रहा है, अतः q एक विषम सममित आदमी है। अब हम p + q यानी दोनों को जोड़ के देखेंगे कि इनका जोड़ a के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो p का मान कहाँ से लिया मैंने, p का मान यहाँ से लिया, q का मान कहाँ से लिया, यहाँ से लिया, इन दोनों को जोड़ा और जोड़ने पर वही ए मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक कोई वर्गावी हो, कोई भी वर्गावी हो, उसको जो है एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं।